अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी अशरफ सईद फ्रॉम द जीनियस कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगर कोड एटॉमिक मॉडल यानी गुड फाइल एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम पार्ट 3 तक गए थे। ठीक है, आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, यानी इसकी जो कंक्लूजन है कि जो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया, किस मकसद के लिए परफॉर्म किया था उसने, कि वो फाइंड कर रहा था कि 1886 में तो गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, 1897 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और वो देख रहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो उसने एक गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में हम उसकी कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका मकसद क्या है, उसने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसने कुछ ये ऑब्जर्व किया था गोल्ड फाइल, यानी ये पार्ट 3 की पार्ट है, मैंने यहाँ पे ताकि आपको रिकॉर्ड हो जाए दोबारा। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, किस चीज की, ये गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है। उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने ये ऑब्जर्व किया था कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट पार्ट फोर है। ठीक है, पार्ट 4 उसने ये ऑब्जर्व किया था कि अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल उसने हिट किए थे। किस चीज पे, गोल्ड फाइल पे। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से उसने ऑब्जर्व किया था कि 19,992 जो थे वो एट जीरो एंगल गए थे, एट जीरो एंगल, यानी विदाउट डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन ये गए थे। ठीक है, और इसमें जो कुछ थे तकरीबन ये तीन, और ये भी तीन तीन अल्फा पार्टिकल, ये कुछ एंगल पे इसको पोजीशन दिया था, ए पोजीशन, यानी स्टड पोजीशन विद जीरो एंगल ये गए थे। और इसमें कुछ थे यानी 6, वो कुछ एंगल पे यानी बी पॉइंट्स पे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, यानी सीधा जाने की बजाय वो उसने कुछ एंगल बनाया था, ये सीधा जाने की बजाय उसने कुछ एंगल बनाया था। तो यहाँ पे एंगल नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये क्या थे, ये डिफ्लेक्टेड हुए थे, अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे। और कुछ दो थे जो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से, यानी ज्यादा एंगल बना रहे थे। एंगल नॉट 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 इक्वल टू जीरो मीन ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से। और कुछ यू थे, यानी दो कुछ यू थे कि वो बाउंस्ड बैक हुए थे, रिफ्लेक्ट हुए थे, यानी टू अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हुए थे, रिफ्लेक्टेड हुए थे, रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स वो बाउंस्ड बैक हुए थे। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये दो रिफ्लेक्ट क्यों हुए और इतने सीधा क्यों गए, और ये बास थोड़े अपने पास से डिफ्लेक्ट क्यों हुए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 20,000। इसका मतलब है कि सिर्फ दो बाउंस्ड बैक हुए, रिफ्लेक्ट हुए, तो 20,000 माइनस दो, इसका मतलब है कि अगर आप एमसीक्यूज आ जाए कि टोटल कितने पास हुए थे, टोटल टोटल पास्ट अल्फा पार्टिकल, तो टोटल पास्ट अल्फा पार्टिकल जो थे वो थे 19,992 ये थे, तीन तीन और दो ये थे। तो इसका मतलब है कि 19,998 जो थे, 19,998 वो सीधा गए थे अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें जो डिफ्लेक्ट हुए थे, सीधा जो गए थे 19,992 थे, और 19,998 टोटल पास्ट हुए थे, और उसमें 19,992 विदाउट डिफ्लेक्शन थे, और 8 अल्फा पार्टिकल यानी 4 ये और 4 ये, तो 8 अल्फा पार्टिकल जो थे ये क्या थे, डिफ्लेक्टेड हुए थे। एमसीक्यू अगर आ जाए तो 8 कितने थे, डिफ्लेक्ट हुए थे, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, और 2 रिफ्लेक्टेड थे। अब इसकी कंक्लूजन की तरफ आते हैं। असल लेक्चर हमारा ये नहीं है, ये ऑलरेडी हम पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा लेक्चर यह है कंक्लूजन, कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, कंक्लूजन कुछ यो है, उसने कहा कि ये जो ज्यादा पार्टिकल के वो बहुत ज्यादा है, तो ये अल्फा पार्टिकल, ये डायग्राम मैंने कहा से लिया, ये डायग्राम सबसे पहले ये याद रखिए, यह गोल्ड फाइल है, ये एयो एटम से बना है गोल्ड फाइल। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने जूम किया कुछ यू, तो ये क्या है, ये मैंने जूम किया, ये सारे एयो एटम है, और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 79 प्रोटॉन है, 79 79 79 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 79 79 पॉजिटिव हर एटम में, एयो एयो ऑरम यानी गोल्ड एटम है। तो मैंने ये क्या किया, ये जूम किया, इस फाइल को मैंने जूम किया, मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैंने जूम किया तो इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल को भी हम जूम करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरफ यहाँ पे पास हो रहे थे, कुछ 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 यहाँ पे पास हो रहे थे, यहाँ पे पास हो रहे थे, यहाँ पे पास हो रहे थे, यानी इसका मतलब है कि दे वर पासिंग इन द एम्प्टी स्पेस which are located inside the atom, यानी in the outer space। तो इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया कि एटम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है आउटर स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसने कहा कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज बहुत कम है, और ये अल्फा पार्टिकल अपने साथ, यानी अल्फा पार्टिकल अपने साथ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ भगा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को यानी कोई रेजिस्टेंस ये पेश नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे। तो इससे उसने कौन सा अपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कौन सा पॉइंट निकाला, द साइज ऑफ द एटम इज वेरी, द साइज ऑफ द एटम इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्जर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। उसने कहा कि जो साइज ऑफ द एटम है यानी आउटर स्पेस है, उसको साइज ऑफ द एटम को यानी उसने क्या नाम दिया, आउटर स्पेस।
ये बहुत बड़ा है बमुकाबला साइज ऑफ द न्यूक्लियस के। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ से डिस्कवर हुआ, उसने कहा कि जो कुछ इस तरह थोड़े अपने पास से इधर उधर गए, उसने कहा कि ये थोड़ी रिपल्शन उसने यानी रेजिस्टेंस पेश हुआ उसके लिए 79 प्रोटॉन की वजह से। तो ये थोड़े से यानी जो तीन थे यहाँ पे तीन यहाँ पे तीन, तो इसके लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पेश हुआ, तो इस वजह से यानी 79 पॉजिटिव है। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन, ऑलरेडी पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम डिस्कस करते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो दो पॉजिटिव, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस में 79 पॉजिटिव है। तो इसके लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस पेश हुई, इसलिए ये थोड़ा अपने पास से इधर उधर हिले। ठीक है, उसने कहा कि जो ज्यादा हिले है इधर उधर काटे, तो उसने कहा कि इस वजह से कि ये उसने न्यूक्लियस के एक साइड को टक्कर देकर मारे है। ठीक है, इस तरह साइड से न्यूक्लियस से उसकी कोलिजन हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन उसने कहा कि जो रिफ्लेक्ट हुए हैं दो अल्फा पार्टिकल, उसने कहा कि ये वो अल्फा पार्टिकल है कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल हेड एंड हेड कोलिजन की है इसने, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ 79 प्रोटॉन के साथ बिल्कुल हेड एंड हेड कोलिजन उसने की है। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इस वजह से उसने कहा कि ये तादाद में इसलिए दो है कि न्यूक्लियस जो है जो पॉजिटिव पोर्शन है इसकी साइज बहुत छोटी है, जहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं। उसने कहा कि इसका मास तो बहुत ज्यादा है, यानी द टोटल मास, एक पोस्टुलेट यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने नहीं लिखा कि द टोटल मास ऑफ द एटम का एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम, यानी किसी एटम की जो मास है उसके न्यूक्लियस में पड़ा है प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मास तो ज्यादा है लेकिन जगह कम, वॉल्यूम कम है न्यूक्लियस का, साइज का मतलब यह है। तो उसने कहा कि द साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, इज वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब आते हैं उसकी अनदर एटॉमिक मॉडल की तरफ। उसने कहा कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। ये क्यों कहा कि सेंटर में है, उसने कहा कि सिर्फ दो अल्फा पार्टिकल, यानी 20,000 में से सिर्फ दो अल्फा पार्टिकल ये बाउंस बैक हुए हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का जो साइज है ये बहुत कम है साइज, इस वजह से सिर्फ दो अल्फा पार्टिकल को उसने रेजिस्टेंस पेश की है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन की है, लीनियर कोलिजन की है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन आउटर स्पेस। उसने कहा कि आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल फास्ट हो जाते हैं, यानी कोई रेजिस्टेंस उसके लिए पेश नहीं आता सामने रास्ते में। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उसकी साइज है बहुत कम है, स्मॉल है, इस वजह से वो रेजिस्टेंस पेश नहीं कर सकते। विद हाई स्पीड electrons perform centripetal motion. What is centripetal motion? The motion whose direction is towards the center of the सर्कल, यानी इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी ये है वेलोसिटी, ये है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो उसने कहा कि ये सेंट्रीपिटल मोशन परफॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन, और किस कौन से फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? m स्क्वायर बाय r, m is the mass of the electron, is the velocity, square r is the distance between the electrons and the proton. And this force, the centripetal force, is provided by the Coulombic force of attraction by the nucleus to the electron. यानी ये force, सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये किस वजह से है? ये न्यूक्लियस की कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इस वजह से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये पॉइंट उसने एक डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट्स आप अदर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि जिस तरह आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो सन है उसके इर्द गिर्द, यानी सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स भी बिल्कुल, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह चक्कर लगाते हैं। जिस तरह प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द, उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी जब आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज पॉइंट कि कौन से अल्फा पार्टिकल थे जहां से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ, तो जो दो रिफ्लेक्टेड हुए थे, बाउंस बैक हुए थे, और जहां से आउटर स्पेस डिस्कवर्ड हुआ वो थे टोटल थे 19,998 जो पास हुए थे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर फोर एटॉमिक मॉडल ड्रा कर ले, तो आपने क्या लिखना है? दरमियान में जस्ट पॉजिटिव पोर्शन, और सराउंडिंग में आपने क्या लिखना है? नेगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और साइड पे क्या? इलेक्ट्रॉन। कोई शेल नहीं लिखना है इस तरह के, ये के शेल है, एल शेल है, ये रंग है, ये नहीं वो एटॉमिक मॉडल का है। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह डियर फ्रेंड्स। हम लास्ट लेक्चर में, यानी इसका जो लास्ट पार्ट 5 रहता है, लेक्चर 5, उसमें हम डिफेक्ट्स यानी रंग पॉइंट्स, मिस्टेक्स वो डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन से मिस्टेक किए थे। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक।